बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज मैं आपके साथ जमीयत उलमाए इस्लाम के साबिक़ रहनुमा, मुझे साबिक़ रहनुमा कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है, सेनेटर मोहम्मद तला महमूद की जमीयत उलमाए इस्लाम से अलहदगी की क्या वजूहत थी। सेनेटर तला महमूद की जो 24-25 साल सियासी रफाकत थी, उसका क्या पस मंज़र था कि उन्होंने वो रफाकत ख़त्म कर दी। तो नाज़रीन किराम, सेनेटर मोहम्मद तला महमूद की जमीयत उलमाए इस्लाम से अलहदगी कोई मामूली नौयत की खबर नहीं है। हम इस पर इसकी अंदरूनी कहानी आपको आगाह करेंगे, वो क्या वजूहत थी कि जिनकी वजह से सेनेटर तला महमूद ने जमीयत उलमाए इस्लाम फे को छोड़ दिया। तो नाज़रीन किराम, कबल इसमें आगे बढ़े, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन किराम, कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था कि सेनेटर तला महमूद जमीयत उलमाए इस्लाम से अलग हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान और तला महमूद एक ही जिस्म, एक ही रूह थी, समझो आप कहना दो रूहें थी, एक जिस्म ही थे। तला महमूद जमीयत उलमाए इस्लाम के बैकबोन था। अगर ये कहा जाए कि तला महमूद ने अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जमीयत उलमाए इस्लाम को दिया तो इसमें कोई मुबालगा राय नहीं होगी। जब उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया तो जमीयत उलमाए इस्लाम के टिकट पर वो पहली बार सेनेटर बने और बताया जाता है कि आइंदा 2 बार जब वो सेनेटर बने तो जमीयत उलमाए इस्लाम के पास ना तो इतने वोट थे और ना ही जमीयत उलमाए इस्लाम ने कोई उनकी प्रॉपरली सपोर्ट की। लेकिन बहरहाल दोनों बार वो जमीयत उलमाए इस्लाम के टिकट पर 3 बार मुंतखब हुए। तासर तो यही है कि वो मौलाना फजल रहमान की आशीर्वाद से उनको टिकट भी मिलता रहा और वो मुंतखब भी होते रहे। लेकिन अकायद थोड़े से मुख्तलिफ भी हैं। मौलाना फजल रहमान के बारे में हमेशा मुझे मालूम है कि सेनेटर तला महमूद की उनके बारे में साफ कारण रखते हैं। वो उनके साथ की बेपनाह इज्जत भी करते हैं और उनके हुक्म दूली का तस्वर भी नहीं कर सकते, बल्कि हर वक्त उनके हुक्म पर हर वक्त हाजिरी देने के लिए तैयार होते हैं। बड़े बड़े जलसे, लॉन्ग मार्च, इसी तरह बड़े बड़े इज्तिमात जितने भी किए जमीयत उलमाए इस्लाम ने, उनके पीछे सेनेटर तला महमूद नजर आता है। तला महमूद के वसाइल नजर आते हैं। तला महमूद के बारे में तो ये बात कही जा सकती है कि अगर जमीयत उलमाए इस्लाम के बाद कोई दूसरे नंबर का कोई लीडर जमीयत उलमाए इस्लाम में था तो वो तला महमूद ही थे। तला महमूद ने जब जमीयत उलमाए इस्लाम को छोड़ा तो यकीनन एक बहुत बड़ा धमाका था। मुझे भी दचका लगा कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान जैसे एक बुलंद पाया आलिम दीन और बुलंद पाया सियासतदान को क्यों छोड़ा। मैंने भी इस पर तहकीक की, मैंने अपने ज़राए से मालूम किया तो मालूम हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने 4थी बार सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। मौलाना फजल रहमान ने ग्रीन सिग्नल दिया सेनेटर तला महमूद को। उन्होंने कागजात जमा करा दिए, लेकिन बाद में पता लगा कि दिलावर खान को उन्होंने टिकट दे दिया। दिलावर खान कभी भी जमीयत उलमाए इस्लाम का रुकन नहीं रहा है। 24 साल रफाकत है जनाब तला महमूद की, लेकिन उसके मुकाबले में ऐसे शख्स को टिकट दे दिया गया जो पैराट्रूपर है। फिर मालूम हुआ कि मौलाना फजल रहमान को कि इनके साथ इनके भी राब्ते अरकान से
लेकिन मौलाना फजल रहमान की तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पांस इसलिए नहीं आया कि शायद वो अपना फैसला दे चुके थे दिलावर खान के हक में। इस दौरान जो दोनों के दरमियान जो गलतफहमियाँ पैदा हुई उसको दूर नहीं किया जा सका। फिर इलेक्शन लड़ा मौलाना फजल रहमान की मंजूरी से। ये कोहिस्तान से इनका बड़ा हल्का अहबाब है कौमी असम्बली का। वहाँ पर भी इनको जब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारियाँ कर ली, कागजात जमा करा लिए गए, तो जमीयत उलमा इस्लाम जो चतराल के वह वहाँ के लोगों ने इनको मजबूर किया कि आप वहाँ इलेक्शन लड़े। फिर इनको यह हल्का छोड़ना पड़ा। फिर इनकी जिस आदमी की इन्होंने सिफारिश की उसको भी इन्होंने टिकट नहीं दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर इन्होंने बड़ी मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा, क्योंकि वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम चतराल लोकल ने जो तावन करना था वो तावन उनको नहीं मिला, बल्कि उन्हें कई हलकों में ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पोलिंग एजेंट भी नहीं थे। और वहाँ पर से जहाँ पर 20% वोट पड़ते हैं वहाँ 100% भी वोट पड़े। और वो जो 100% वोट पड़े वो पीटीआई के लोगों ने कब्जे किए हुए थे पोलिंग स्टेशनों पर, और जो प्रिजाइडिंग अफसर थे वो भी उनके साथ मिले हुए थे। एक लिहाज से उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि वहाँ पर तला महमूद को शिकस्त हो जाती, लेकिन ये जो शिकस्त वहाँ हुई है 45 फार्म में कुछ और है और 47 में कुछ और है। तो बात यह है कि मौलाना फजल रहमान तो मसरूफ रहे अपने इलेक्शन में, उनके लिए भी मुश्किलात थी। चतराल में तला महमूद ने तना तना इलेक्शन लड़ा, बेपनाह वसाइल इस्तेमाल किए, जमीयत उलमा इस्लाम की तमाम सिफारिशें उन्हें उनकी फरमाइशें पूरी की, लेकिन जो जमात की तरफ से पूरी तरह तावन होता है वह उन्हें नहीं मिला। अब वो सेनेटर बनने के लिए चौथी बार उन्हें दरख्वास्त दी, तो फिर जमात की तरफ से पिजरियाई नहीं हुई। फिर देखा कि उन्हें मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी कोई अहमियत नहीं दी जा रही, नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिनके दरमियान बड़े गहरे तल्कात हैं। तो फिर जनाब तला महमूद और पीपल्स पार्टी वालों के दरमियान राब्ते हुए। तो मौलाना फजल रहमान साहब को शायद अंदाज़ा नहीं था कि तला महमूद पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। आसफ अली जरदारी से मुलाकात हुई, उन्होंने दावत दी, वो शामिल हो गए। और उसके बाद उन्हें मालूम था कि तला महमूद के KPK में इतने तलकात हैं कि वो हमारी वोटों से और प्लस दीगर लोगों की, दीगर अरकान की वोटों से आसानी से सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं। तो उन्हें पीपल्स पार्टी ने टिकट दे दिया। अब मैंने सुना है, मुझे बाज़ ज़राए ने बताया है कि मौलाना फजल रहमान चाहते थे कि वो पीपल्स पार्टी छोड़ दें, वापस आ जाए JUI में, लेकिन मुझे मालूम है कि तला महमूद साहब जो एक बार फैसला कर लेते हैं उस पर फिर कायम रहते हैं। वो कैसे पीपल्स पार्टी को अब छोड़ दें कि जब एक बार उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की वजूहत में एक बड़ी वजह यह भी है कि मौलाना फजल रहमान के इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि मौलाना फजल रहमान के और दोनों के दरमियान कुर्बत हो, बरकरार रहे। अभी चूँकि हमारा रब्ता नहीं हो सका मौलाना फजल रहमान से, और मौलाना फजल रहमान से मैं पूछना चाहता था कि क्यों ऐसा वाक़या हुआ है, आपके इतना करीबी आदमी आपसे क्यों ज़ाया हो गया कि जो आपको छोड़कर पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। मेरा ख्याल है कि आप उन्होंने कहा भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप वो मुल्क की सियासत करना चाहते हैं, वो अपने आप को महदूद नहीं रखना चाहते 2 सूबों तक, और वो पूरे मुल्क की सियासत करेंगे। तो पीपल्स पार्टी का प्लेटफार्म उनके लिए मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी में तो ऐसे लोगों की इंतज़ार होता है कि जो लोग अपनी जान माल सब कुछ लगाकर उनके साथ काम करते हों। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा लॉस है, आने वाले दिनों में महसूस होगा मौलाना फजल रहमान को कि उन्होंने अपना कीमती शख्स ज़ाया कर दिया। एक ऐसे शख्स को उन्होंने अपने से दूर होने दिया। हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब कमाल के सियासतदान हैं, किसी को अपने से दूर नहीं होने देते, और वो एक मकनातीसी शख्सियत है कि अपने साथ लोगों को रखते हैं। क्या ऐसी क्या वजूहत हुई कि तला महमूद उनको छोड़कर चले गए? ये मामूली नौयत की खबर नहीं है, ना ये मामूली नौयत का वाक़या है कि मौलाना फजल रहमान और तला महमूद में फासले पैदा हो जाएं।
एक जिस्म कहते हैं कि दो जिस्म और एक रूह थी, ये कैसे अलग हुए हैं, इस पे अभी मजीद और बातें भी की जा सकती हैं जिन्हें मैं फिलहाल नहीं बात करना चाहता। जब ये इलेक्शन की धूल छट जाएगी फिर हम इस मौजू पर बात करेंगे। शुक्रिया।